वेलकम है आप सबका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की एनालिसिस करने वाले हैं। टोटल 4 स्टॉक्स हैं जिनकी हम एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए काफी समय के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, जिसकी वजह से मैं वीडियो को नहीं बना पाया। और मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हमने जितनी भी हमने स्टॉक्स की एनालिसिस की है, हम सभी स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे। क्योंकि देखिए जब भी हम किसी भी स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं, हमको उस स्टॉक्स को रिव्यू भी करना होता है, तभी हम सीख पाएंगे कि किस तरह से स्टॉक्स काम करते हैं। और मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर भी दे देना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर मैं जितनी भी स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूँ, किसी को भी बाइंग और सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई बाइंग और सेलिंग करते हो, वो आपका डिसीजन है। मैं जिन भी स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूँ जस्ट फॉर ओनली एजुकेशन पर्पज, और हर एक स्टॉक्स के हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं सो दैट कि जब भी वो स्टॉक अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कट करता है, तब हम देखते हैं कि उस स्टॉक्स के अंदर कैसी मूवमेंट आती है। और हमने इस चैनल पर जिन भी स्टॉक्स का एनालिसिस किया है, आने वाली वीडियो के अंदर मैं सभी स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे इन स्टॉक्स ने काम किया है। आज डेट है 13 अप्रैल 2024। जो पहला स्टॉक्स है जिसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं वो है बजाज कंज्यूमर केयर। अभी आप बजाज कंज्यूमर केयर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक्स की जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है और लोएस्ट सपोर्ट है, सबसे पहले हम उसको मार्क करेंगे सो दैट कि जब भी ये स्टॉक्स का प्राइस हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को किसी भी साइड की ओर कट करेगा, फिर हम उस जगह पे देखेंगे कि हमको क्या एक्शन लेना है। इसकी जो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो है 306 एंड इसकी जो लोएस्ट सपोर्ट है वो है 126। तो अभी हम ओपन कर लेते हैं इसका 1 डे के टाइम फ्रेम के चार्ट को। तो अभी आप बजाज कंज्यूमर का 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। देखिए 12 अप्रैल को उसका जो प्राइस है वो है 228। अभी हम इसके 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप इस स्टॉक्स को देख रहे हो कि अभी ये रेंज बाउंड के अंदर काम कर रहा है, ना तो ये स्टॉक अप साइड की ओर मूवमेंट कर रहा है और ना ही डाउन साइड की ओर। तो सबसे पहले हम इसके 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर इसकी रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं जो है 260 एंड इसकी सपोर्ट है वो है 204। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारी 260 और 204 की जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस स्टॉक्स की एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस स्टॉक्स के चार्ट का जो बिहेवियर है वो कैसा है, कि किसी भी स्टॉक्स के चार्ट काम कैसे करते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, किस तरह से वो पैटर्न्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पास्ट के बिहेवियर को देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं। देखिए किसी भी स्टॉक्स के जो चार्ट होते हैं वो काम कैसे करते हैं। जब भी किसी भी स्टॉक्स के अंदर एक अप ट्रेंड की मूवमेंट आती है, उस प्राइस की 2 टाइप से उसकी करेक्शन होती है। 2 टाइप से कैसे, जब भी किसी भी स्टॉक्स के अंदर एक अप मूवमेंट आ गई तो उस प्राइस की करेक्शन भी होगी। और किसी भी स्टॉक्स की जो करेक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है। 2 टाइप्स की कहते हैं। मूवमेंट की करेक्शन जो होगी वो टाइम वाइज होगी एंड सेकंड प्राइस वाइज होगी। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि टाइम वाइज कैसे होगी और प्राइस वाइज कैसे होगी। जैसे कि आप अब इस स्टॉक्स के चार्ट को देख रहे हो। इस स्टॉक्स के अंदर 2014 के अंदर सितंबर से लेकर 2015 फेब तक इस स्टॉक्स के अंदर एक मूवमेंट रही, यानी कि ये स्टॉक्स लगभग 228 से लेकर 440 तक इस स्टॉक्स के अंदर एक मूवमेंट आई। देखिए इस स्टॉक्स के अंदर एक मूवमेंट आने के बाद ये स्टॉक 2015 से लेकर 2018 तक एक ही रेंज के अंदर काम करता रहा, यानी कि इस स्टॉक्स ने इस जगह पे एक टाइम वाइज करेक्शन की और एक अप मूवमेंट देने के बाद इस स्टॉक्स ने इसके अंदर जो पूरी मूवमेंट आई थी, इस पूरी मूवमेंट को इसने खत्म कर दिया। अगर हम स्टॉक्स के चार्ट को देखें तो ये स्टॉक लगभग जो इस स्टॉक्स ने मूवमेंट आई थी, इसको प्राइस वाइज भी खत्म कर चुका है और टाइम भी इस जगह पे काफी स्पेंड कर चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो ये स्टॉक 2020 से लेकर अभी तक एक रेंज बाउंड के अंदर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी रहती है कि जब भी कोई भी स्टॉक्स को एक जगह पे काफी टाइम हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक डायरेक्शन की ओर कट करता है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि ये सबसे पहले हमारी सपोर्ट को कट करेगा या हमारी रेजिस्टेंस को कट करेगा। जैसे कि हमारी जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो है 360 की, जो कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क, और इसकी जो सपोर्ट है वो है 126। ये दो जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये हमने किया 1 डे पे मार्क। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये दोनों है। अभी हमने ये देखना है कि किस साइड की ओर ये कट करेगा। देखिए एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जब भी ना किसी भी स्टॉक्स के अंदर एक मूवमेंट रहती है, जैसे कि इस स्टॉक्स के अंदर ये एक मूवमेंट रही
तो इस मोमेंट की अब ये करेक्शन हो रही है, तो हम इस करेक्शन को टाइम वाइज करेक्शन कहेंगे। जब इस स्टॉक्स की करेक्शन खत्म होगी फिर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को कट करेगा या सपोर्ट को कट करेगा। तो तब तक के लिए हमने स्टॉक्स को वेट करना है। हमने वेट क्या करना है कि कभी भी ना किसी भी स्टॉक्स को इस एरिया में कभी नहीं बाय करना चाहिए, यानी कि बीच में, यानी कि हमारी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जब भी किसी भी स्टॉक्स का प्राइस मूव करता है बीच में कभी मत बाय करो। जब भी वो अपनी रेजिस्टेंस पे आता है या अपने सपोर्ट के पास आता है देन आप स्टॉक्स को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपका अगर आप इस जगह पे ऊपर अपना डिसीजन लेते हो ना, आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर आप गलत निकलोगे तो आपका जो लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा। अगर आप इस जगह के ऊपर बाय करते हो तो ये किसी भी साइड की ओर मूवमेंट कर सकता है। अगर ये नीचे आना भी शुरू होता है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो है 204 का। अगर आप वेट करते हो कि कहीं पहले, सबसे पहले इसको इसके आसपास आने दो, फिर आप एक डिसीजन ले सकते हो। तो अगर हम ये बात करें कि अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस को कट करता है तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 306 का। 204 को नीचे की ओर कट करता है तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा हम इस जगह पे लगा सकते हैं, वो है 182 का। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर बने रहना है तो जब भी आप किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हो तो साथ ही साथ आपको उसका स्टॉप लॉस मार्क करना ही पड़ेगा कि अगर आपकी एनालिसिस गलत हो जाती है, इस स्टॉक्स का प्राइस आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है, देन आप इस स्टॉक से एग्जिट हो जाओगे। फिर आपको किसी को नहीं पूछना कि मुझे स्टॉक्स में बने रहना है या नहीं। इसीलिए आप जब भी किसी भी स्टॉक्स को बाय करो तो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप एक बड़े लॉस के लिए मार्केट में रेडी रहना। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है मुंजिल शोभा। तो अभी आप स्टॉक्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। तो सबसे पहले हम स्टॉक्स के वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर देखिए। स्टॉक्स की जो हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 300 की और इसकी जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो है 200 की और इसका जो हम स्टॉप लॉस मानने वाले हैं वो है 128। तो अब हम स्टॉक्स का 1 डे का टाइम फ्रेम देख लेते हैं सो दैट कि हम एक डिसीजन लेना थोड़ा इजी हो जाए। देखिए, जब भी आप किसी भी स्टॉक्स का स्विंग ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करते हो तो आप उस स्टॉक्स का वीकली टाइम फ्रेम जरूर देखा करें। उससे थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है कि स्टॉक्स किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। देन आप शिफ्ट हो सकते हैं उसको 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर। देखिए, अगर हम इस स्टॉक्स की स्टॉप लॉस की बात करें वो है 128, बट 128 कुछ ज्यादा दूर है। 148 को भी हम एक स्टॉप लॉस मान सकते हैं। देखिए, अगर हम इस स्टॉक्स के पैटर्न्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न मार कर रहा है। जब तक ये स्टॉक 145 एंड 128 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक इस स्टॉक्स के चार्ट बहुत बढ़िया हैं। अगर ये स्टॉक्स 128 के नीचे आ जाता है और सस्टेन कर जाता है, देखो फिर स्टॉक्स के जो चार्ट है वो खराब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये स्टॉक जब 200 को कट करेगा तो इसका जो टारगेट होगा वो होगा 300 का। बट इसका जो लास्ट स्टॉप लॉस है वो है 128 का। इस स्टॉक्स को 128 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये स्टॉक्स 128 के नीचे आ जाता है फिर आपको इस स्टॉक से एग्जिट होना ही पड़ेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ हम एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर लेते हैं। इसका जो इस स्टॉक्स का जो लो है हम इसको पकड़ कर चलते हैं और इस जगह पे इसको टच कर देते हैं। तो अभी आप जैसे देख रहे हो कि इस स्टॉक्स के अंदर एक ट्रेंड लाइन भी आ चुकी है। पहला जो स्टॉप लॉस है इसका जो 145 है और इसका जो दूसरा जो स्टॉप लॉस है वो 128। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स। तो जो नेक्स्ट स्टॉक्स है जिसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं हेरिटेज फूड्स। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक्स का वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम हेरिटेज फूड के वीकली टाइम फ्रेम को देखें, अगर इस जगह पे मैं एक ट्रेंड लाइन लगाना चाहूँ, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखोगे, इस जगह पे ट्रेंड लाइन क्लिक करके इस जगह पे लगाई तो अभी आप देख रहे हो जस्ट तो इस स्टॉक्स ने अभी इस ट्रेंड लाइन को टच किया और नीचे की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है एक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक डाउन साइड की ओर है। जब तक इस स्टॉक्स का जो प्राइस है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आ जाता तब तक आपको इस स्टॉक्स के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। और 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर हम इसके स्टॉप लॉस को मार्क कर लेते हैं और इस स्टॉक्स को हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये स्टॉक कैसे काम कर रहा है। इस स्टॉक्स के चार्ट के अंदर मेरे को जो पॉसिबिलिटी लग रही है कि हो सकता है कि इस स्टॉक्स के अंदर 15 अप्रैल को एक ग्रीन कैंडल आ सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्टॉक्स ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा या ये स्टॉक्स 278 के आसपास आता है, क्योंकि 278 के पास एक सपोर्ट है। देखते हैं कि ये स्टॉक्स आने वाले समय के अंदर इसकी रिस्पेक्ट करता है या नहीं। अगर ये स्टॉक 270 के पास नहीं रुकता है तो इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 213।
अगर ये स्टॉक 270 के पास आता है तो इस जगह पे एक पैटर्न क्रिएट करता है, ये ग्रीन कैंडल का अच्छा सा पैटर्न बनाता है। देन हम देखेंगे कि फिर ये स्टॉक इस जो ट्रेंड लाइन हमने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्क की थी उसको ऊपर की साइड कट कर पाता है कि नहीं पाता। देखिए, जब भी कोई भी स्टॉक्स वीकली टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड कट करता है या नीचे की साइड कट करता है तो उस स्टॉक्स के अंदर पॉसिबिलिटी रहती है कि बड़े मूवमेंट आने की। तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक्स को एनालिसिस के चुना। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स। जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वह है रिलैक्सो फुटवेयर। इस स्टॉक्स के बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट में पूछा था, तो इसीलिए मैं स्टॉक्स की एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए, इस स्टॉक्स का जो चार्ट है अगर हम इसके 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर देखें ना तो इसकी जो कैंडल्स होती है ना वो इतनी अंडरस्टैंडेबल नहीं है। बट अगर हम कहीं ना कहीं इसके पैटर्न को देखें उसको कहीं ना कहीं समझा जा सकता है। तो रिलैक्सो के अंदर इसका जो पहली जो सपोर्ट है वो है लगभग 715। अगर इस स्टॉक्स ने 750 को रिस्पेक्ट नहीं दिया फिर ये आ सकता है लगभग 600 के आसपास। देखिए, अगर ये स्टॉक्स मान के चलो कि अगर मैं इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, अगर ये स्टॉक 873 के ऊपर आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक देखो टच करेगा 962 एंड इस जगह के 962 को सस्टेन करने के बाद फिर ये टच कर सकता है, ये जो आप देख रहे हो, फिर ये टच कर सकता है 1098। अगर हम इसके स्टॉक्स के चार्ट को देखें, देखिए ये स्टॉक्स बहुत समय से एक अप ट्रेंड के अंदर है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि जब भी किसी भी स्टॉक्स के अंदर एक ट्रेंड आता है उस स्टॉक्स के अंदर 2 टाइप की करेक्शन होती है। तो अभी इस स्टॉक्स के अंदर टाइम वाइज करेक्शन चल रही है। मेरे को ये लगता है कि हो सकता है कि ये स्टॉक काफी समय तक इस जगह पे काम करता रहे, बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक रुक जाएगा। इस स्टॉक्स के अंदर छोटे छोटे बाउंस आते रह सकते हैं। अगर इस स्टॉक्स को अप ट्रेंड की ओर जाना है तो सबसे पहले इस स्टॉक्स 1098 को ऊपर की ओर कट करना पड़ेगा और फिर नीचे नहीं आना। अगर ये स्टॉक्स 1098 को ऊपर चला जाता है एक बार, फिर इस स्टॉक्स को दोबारा से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये फिर से नीचे आ जाता है, इसको टच करने के बाद ऊपर चला जाता है और फिर से बैक आ जाता है, फिर देखो फिर ये स्टॉक और नीचे आ सकता है। इसीलिए इस स्टॉक्स की जो मेन सपोर्ट, तो मैं जो मान के चलो कि इस स्टॉक्स की जो मेन सपोर्ट है वो है 600 की। हम किसी भी स्टॉक्स की सपोर्ट को मार्क क्यों करते हैं? जब भी कोई भी स्टॉक्स अपनी सपोर्ट के पास आता है तो उस जगह पे बाउंस बैक लेता है। हमको वो देखना पड़ता है कि वो बाउंस बैक कितना सस्टेनेबल है कि नहीं, कि वो उसको कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो किसी जगह से, जैसे कि अगर इस जगह से बाउंस लेता है और 960 के बाद फिर से वापस करता है नीचे आने की, फिर वो इस जगह पे नहीं रुकेगा, फिर वो रुकेगा 600 पे। इसलिए आने वाले समय हमको ये देखना पड़ेगा कि ये इस जगह से बाउंस ले रहा है। अगर ये बाउंस लेने के बाद 962 के ऊपर आ जाता है फिर ये टच करेगा 1098 को। फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इस जगह पे घूम रहा है, फिर इसको नीचे नहीं आना चाहिए, फिर इसको ऊपर की साइड ही जाना चाहिए। एट द एंड अगर हम इसका स्टॉप लॉस की बात करें, पहला स्टॉप लॉस होगा इसका 750, दूसरा स्टॉप लॉस है 600। बस ये दो इसके दो मेन स्टॉप लॉस हैं। जब तक ये स्टॉक इसी जगह पे रहता है तो बाउंस बैक आते रहेंगे। देखिए, अगर ये स्टॉक अपना जो ट्रेंड है अगर कंटिन्यू करता है तो लगभग इसी जगह से करेगा। अदरवाइज आप ये जो देख रहे हो कि 962 के नीचे फिर से ये नीचे की ओर आ सकता है। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 700 से आने वाले टाइम के अंदर 760 नीचे की साइड कट नहीं होना चाहिए।